सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमो गणेश, आपका बहुत नॉलेज गेन होने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सनातन सत्य के तीन महास्वरूप, सत्व, रजस्व और तमस्व के प्रतीक। भगवान ब्रह्मदेव जो सृष्टि के निर्माता है, भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है और भगवान शिव जो नकारात्मकता के संहार करता है, जो स्वयं शून्य है। और इसी धरती के ऊपर जब जब कोई अत्याचार होता है, जब जब धर्म के ऊपर कोई संकट आता है, तब तब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु धरती के लिए अवतार लेते हैं। और आज हम ऐसे ही एक अवतार के बारे में बात करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से प्रमुख 10 अवतारों को माना जाता है, जो कि है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। पर इनके अलावा भी और 14 अवतार ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम बात हुई है, और कुल मिलाकर भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज एक ऐसे अवतार के बारे में जिसने धर्म की रक्षा की, वेदों की रक्षा की। आज हम बात करने वाले हैं भगवान हयग्रीव अवतार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हयग्रीव की कथा के पूर्व हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कहानी को सुनना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार जब भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर सोए हुए थे और माता लक्ष्मी ने अपना एक नया सुंदर श्रृंगार किया था, और तब माता लक्ष्मी अपना श्रृंगार दिखाने के लिए भगवान विष्णु के समक्ष आती हैं। पर तब भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और तब माता लक्ष्मी को लगा कि भगवान विष्णु जी उनका अपमान कर रहे हैं और उनके श्रृंगार का उपहास उड़ा रहे हैं। तब माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि उनका ये शीश धड़ से अलग हो जाएगा। पर तब माता लक्ष्मी को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने भगवान विष्णु अपने ही पति को, अपने प्रियतम को श्राप दिया है। तब वो भगवान विष्णु से क्षमा याचना करती हैं, और तब वहाँ पर माता आदि पराशक्ति की आकाशवाणी होती है कि ये सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हुआ है और भविष्य में यही श्राप एक अवतार का कारण होगा। और उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं हयग्रीव की कथा की ओर। भगवान महाप्रभु हयग्रीव से पूर्व हमें हयग्रीव असुर की कहानी के बारे में जानना होगा। हयग्रीव असुर जो कि कई वर्षों से तपस्या कर रहा था माता आदि पराशक्ति की। कई वर्षों की तपस्या के बाद माता आदि शक्ति उस पर प्रसन्न होती हैं, और तब हयग्रीव असुर माता आदि शक्ति से वरदान मांगता है कि उसका अंत केवल एक हयग्रीव के हाथों ही हो पाए। वो जानता था कि इस ब्रह्मांड में उसके अलावा कोई और हयग्रीव नहीं है, और तब वो माता से ये वरदान मांगता है कि उसका अंत उसी की तरह कोई हयग्रीव कर पाए। जिसके बाद माता आदिशक्ति उसे वरदान दे देती हैं और वो सर्वत्र अपना हाहाकार मचाने लगता है। तीनों लोकों के ऊपर पत्य स्थापित करने लगा था, और तब देवलोक के पश्चात वो ब्रह्मलोक पहुंचता है, जहां पर ब्रह्मदेव अपनी तपस्या में विलीन थे। हयग्रीव भगवान ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक से वेदों का हरण कर लेता है। वेदों को चुरा कर अपने हयग्रीव ने वेदों का हरण कर लिया था, जिसकी वजह से सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। सभी देवी देवता चिंतित हो जाते हैं और सृष्टि के ऊपर असंतुलन फैलने लगता है, और तब सभी देवी देवता चिंतित होकर ब्रह्मदेव के साथ वैकुंठ में जाते हैं। तब सभी देवी देवता वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और तब वो वहाँ पर देखते हैं कि भगवान विष्णु धनुष की टोक के ऊपर अपना सिर टिकाकर सोए हुए हैं। और तब उन्हें जागृत करने के लिए, उन्हें नींद से उठाने के लिए वो कीट या दीमक को उस धनुष के अंदर भेजते हैं, जिसकी वजह से धनुष अंदर से खोखला हो जाता है और टूट जाता है, जिसकी वजह से प्रत्यंचा के कटते ही भगवान विष्णु का शीश धड़ से अलग हो जाता है। जिसके बाद सभी देवी देवता डर जाते हैं और माता आदि पराशक्ति की वंदना करते हैं। देवी आदि पराशक्ति वहाँ पर प्रकट होती हैं और उन्हें बताती है कि ये सभी उन्हीं की लीला है। और इसके बाद माता आदि पराशक्ति उन्हें बताती हैं कि वो भगवान विष्णु को हयग्रीव यानी कि घोड़े का शीश लगाए और उन्हें युद्ध करने के लिए कहे। इसके बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को हयग्रीव का शीश लगा दिया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपना हयग्रीव अवतार धारण किया, और इसके बाद भगवान विष्णु और हयग्रीव असुर के बीच युद्ध आरंभ हुआ।
हयग्रीव अवतार और हयग्रीव असुर के बीच अंततः भगवान विष्णु ने हयग्रीव असुर का वध कर दिया और वेदों को उससे छुड़ा लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने वेदों को पुनः ब्रह्मदेव को दे दिया। और इस तरीके से भगवान विष्णु ने अपने हयग्रीव अवतार में सृष्टि की रक्षा की। भगवान विष्णु जब जब धरती के ऊपर अत्याचार होगा तब तब अपने भक्तों की रक्षा के लिए ऐसे ही अवतार लेते रहेंगे। भगवान विष्णु का यह हयग्रीव अवतार ज्ञान का स्रोत है, मोक्ष का प्रदायक है। भगवान विष्णु का ये अवतार ज्ञानमयी स्तोत्र है। भगवान विष्णु का यह अवतार ज्ञान को देने वाला है। सो गाइस, आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लेते आए रहेंगे। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो गणेश।